और बड़ी खबर फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों की मनमानी पर रोक है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। दिनेश जी, किस तरह से फैसला लिया गया है और कितनी राहत उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को, छात्रों को सरकार ने दी है? देखिए, हमने शुल्क नियंत्रण अधिनियम, हमने नियामक अधिनियम बनाया था जी, और उसी के आधार पर हमने जो समस्त शिक्षा बोर्ड हैं जी, जिसमें सीबीएसई और आईएससी के भी शामिल हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है जी, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो वर्ष 2019-20 में जो शुल्क लिया जाता था वही 2020-21 में वही शुल्क दिया जाएगा। यानी कि जो पिछले वर्ष भी नहीं बढ़ाया गया था शुल्क, इस वर्ष भी नहीं बढ़ाया जाएगा। जी, परिवहन शुल्क है या परीक्षा शुल्क, अगर ऑफलाइन परीक्षा नहीं है तो परीक्षा शुल्क भी नहीं ले जी, और स्पोर्ट का अगर गतिविधियां नहीं तो उसको शुल्क भी ना ले। विज्ञान प्रयोगशाला का भी अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी शुल्क ना ले। इस प्रकार का जो गतिविधियां संचालित हैं, टीचिंग का ट्यूशन फीस ले सकते हैं या कंपोजिट शुल्क ले सकते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सहूलतें हैं, जो अगर फीस वृद्धि करके किसी ने लिया है तो उस बड़े हुए शुल्क को उसको भविष्य में जो शुल्क है उसमें समायोजित करना होगा जी, और साथ में जो 3 महीने या 6 महीने का जो शुल्क इकट्ठा लेते हैं, जी, अगर कोई अभिभावक देना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर किसी अभिभावक को कठिनाई है तो वो अपना एक प्रार्थना पत्र देगा, उसके आधार पर मासिक आधार पर शुल्क लिया जाए। जब तक कोरोना का संक्रमण का प्रकोप है जी, तब तक इस व्यवस्था को लागू रखा जाए, ये हमने निर्णय लिया है। कर्मचारी और शिक्षकों का वेतन ना रोका जाए, उन्हें वेतन का भुगतान विद्यालयों के द्वारा किया जाए, ये आदेश दिया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल दिनेश शर्मा जी को, बहुत सारी ऐसी सरकार के पहले भी आदेश रहे जिनके कई जो स्कूल हैं वो उनको नहीं मानते थे। परिवहन शुल्क अभी नहीं लिया जाएगा जैसे कि ये जानकारी हमें मिल पा रही है, साथ ही साथ फीस बढ़ोतरी नहीं होगी, आपने भी ये जानकारी दी है। लेकिन जो लोग कुछ मनमानी करते हैं, कुछ स्कूल, उनके खिलाफ ठोस एक्शन लेने की सरकार ने कुछ रणनीति, कुछ प्लान बनाया है? ठोस कार्रवाई बना दी है। एक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक शुल्क नियामक समिति बनाई गई है जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभिभावक संघ का एक व्यक्ति है और प्रबंधक तंत्र का एक व्यक्ति होगा। ये शुल्क नियामक समिति जो होगी, जिलाधिकारी की जो अध्यक्षता की कमेटी है, अगर कोई विसंगति होती है और प्रत्यावेदन देता है कोई, तो उस पर वो निर्णय लेगी। जो शुल्क नियामक अधिनियम की धाराएं हैं उनके अंतर्गत इसका निर्णय लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक जानकारी खुद दी, क्योंकि स्कूल बंद होने पर परिवहन शुल्क भी अब नहीं लिया जाएगा। फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों की जो मनमानी है उस पर रोक लगाई गई है और अगर कोई मनमानी तरीके से अब भी फीस लेता है, जबरदस्ती परिवहन शुल्क लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल बंद होने पर उत्तर प्रदेश में जो परिवहन शुल्क वो अब नहीं लिया जाना है, क्योंकि अब फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूलों की जो मनमानी चलती थी पहले वो अब नहीं चल पाएगी। 2021-22 के सत्र की अगर हम बात करें, फीस बढ़ोतरी नहीं होगी और जो स्कूलों की मनमानी लगातार पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर मनमानी तरीके से फीस ली जाती थी, उस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। स्कूल बंद होने पर परिवहन शुल्क भी अब नहीं लिया जाना है, ये भी तय किया गया है और जो मनमानी तरीके से परिवहन शुल्क लेगा, फीस लेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।